देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। देखिए, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के एक बहुत मजबूत साथी जीतन राम मांझी जी ने अपनी ही सरकार पर काफी बड़ी टिप्पणी कर दी है। विवादित बयान दिया है शराबबंदी को लेकर के और कहा है कि भाई अधिकारियों के मिलीभगत से ही बिहार में शराबबंदी जो है फेल है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ राजद से रंजीत सिंह जी। सर, जीतन राम मांझी जी कभी चुनाव के पहले बोलते हैं कि हम ज्यादा सीटें ले आएंगे तो शराबबंदी खोल देंगे, अभी बोल रहे हैं कि अधिकारियों के मिलीभगत से जो है बिहार में शराबबंदी का खेल चल रहा है। क्या लगता है आपको? शराबबंदी कहाँ है बिहार में? आपको शराबबंदी कहीं नजर आती है? जी। शराब भगवान की तरह है, नजर कहीं नहीं आती है लेकिन पाई हर जगह जाती है। जैसे भगवान है ना, हर जगह होते हैं लेकिन नजर कहीं नहीं आते, उसी तरीके से शराब है। अगर शराब बिहार में बनती है तो इतने लोग जेलों में कैसे बंद हैं मद निषेध कानून के तहत में? कहीं भी शराब बनती नहीं। सरकार इस पर पूरी तरह से फेलुअर हो चुकी है। अब देखिए, खाना पीना तो अपनी मर्जी से होता है, कोई नॉनवेज खाता है कोई नहीं खाता, अपनी मर्जी से होता है। अभी सरकार अपना मतलब किसी पर थोप रही है। कोई पीने वाला है तो पी ही रहा है बिहार में, ऐसा तो बात नहीं कि नहीं पी रहा है। और इतने लोग आज अरेस्ट जो हुए हैं वो गरीब तबके के लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं, बड़े जो पैसे वाले हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो विवाद है एनडीए में ही क्लियरेंस नहीं है भाई। नीतीश बाबू शराबबंदी के नाम पे ही वोट खींच रहे हैं और एनडीए के लोग ही बोल रहे हैं कि भाई कभी बोलते हैं कि शराब खोल देंगे, कभी बोलते हैं कि शराबबंदी बिहार में फेल हो गई। तो अगर सरकार के रहते ही शराबबंदी फेल हो गई है तो फिर सरकार कर क्या रही है? मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि बिहार में शराब बंद है कहाँ? कहीं आपको नजर आ रहा शराब बंद है? हर जगह शराब जो अवेलेबल है, भगवान की तरह, नजर कहीं नहीं मैंने बिकती हर जगह। देखिए, एनडी वाले नेता जो हैं, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये बीजेपी में गए कि नहीं गए? माननीय सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा था कि पगड़िया मैं तहिए खोलूंगा जहिया मैं नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतार दूंगा। तो माननीय सम्राट जी अपनी पगड़ी को उठाकर सरजू नदी में प्रवाह कर आए और सरकार का आज अंग है। तो इन लोगों की बात का हम लोग नोटिस नहीं लेते। इन लोग कहते क्या है करते क्या है, इन लोगों की बातों पर विश्वास करने लायक नहीं है। ये झूठ की दुकान चलाते हैं। आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था नीतीश जी का डीएनए खराब है। नीतीश इस पर विधवा विलाप करते थे, अपना बाल कबार के भेजते थे, नाखून कटवा कर भेजते थे कि हमारे डीएनए को गाली दिए। अब किसी को डीएनए खराब करना तो उसके माँ को गाली के समान हो जाता है। उस पर कितना विधवा विलाप किए। और मोदी जी क्या कहते थे, जेडीयू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न, और बीजेपी को नीतीश जी क्या कहते थे, बी से बड़का झ से झूठा पैसे पार्टी। तो इन लोग क्या करते हैं, क्या क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इन लोगों की बातों का हम लोग को नोटिस नहीं लेते और इन लोगों की बातों का हम लोग को विश्वास भी नहीं करते। चलिए रंजीत जी, ये तो बात हुई शराबबंदी की। अब बात करते हैं ये जो बुलडोजर एक्शन बिहार में चल रहा है। सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी के राज में लगातार जो है गरीबों के घर टूट रहे हैं और गरीब जो है विलाप कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, न्यूज पे देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि गरीबों के फायदे की बात करती है सरकार और आज वही गरीब जो है बेघर हो रहे हैं? ये सरकार गरीबी को हटाना नहीं चाहती, ये सरकार गरीबों को हटाना चाहती है। गरीबी नहीं हटाएगी, गरीबों को हटा देगी, ना गरीब रहेंगे ना गरीबी रहेगी। तो ये सरकार जो है तानाशाह हो चुकी है पूरी तरीके से। अब तानाशाह सरकार है, बुलडोजर चलाएगी। किसी को चुनाव से पहले भी कहते थे उनके विजय सिन्हा जी कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, छाती पर बुलडोजर चढ़वा दिया। तो वही सरकार ने जो कहा था वही काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में गरीबों के लिए, लगातार एनडीए के प्रवक्ता है, नेता बोल रहे हैं कि भाई हम लोग प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है घर बना करके देंगे, लेकिन क्या गरीबों को कुछ मुआवजा या मिलने वाले के आसार? प्रधानमंत्री ने कहा था ना 15 लाख रुपए आवेगा। आज कितने साल होगा आपके खाते में आया 15 लाख? बस वही है। वो कहते ना, रात भई तो चुनरी मंगाऊंगा, सुबह भई बिसर गई बतिया। वही मोदी जी का वादा है, रात होती है तो चुनरी मंगाते हैं, सुबह बिसर जाती है बतिया। आज तक 15 लाख किसी के खाता में आया है? बस वही इनके झूठे वादे हैं। ये कुछ करने वाले नहीं, गरीब विरोधी सरकार है। हमारे साथ मौजूद है रंजीत जी और साफ कह रहे हैं कि एनडीए का जो मिशन है वो गरीबी हटाना नहीं, गरीबों को हटा देना है। और प्रधानमंत्री मोदी हो या नीतीश कुमार हो, तरह तरह के सिर्फ वादे दे सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से जो ये एक्शन मोड चल रहा है इस पर जनता का क्या रिएक्शन आता है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।